हर महादेव दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं एक ऐसी रंगोली जो मेरे आप सभी के दिल के बहुत करीब है। वो शहर है हमारा प्यारा बनारस, जो कि आजकल हमारे इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह ट्रेंड कर रहा है। तो क्यों ना एक रंगोली अपने बनारस के लिए भी हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो उसी से रिलेटेड है। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चांदनी विश्वा में। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ एक बेहद खास, बेहद भावनात्मक और बनारस की रूह से बनी हुई रंगोली। यह रंगोली सिर्फ रंगों का मेल नहीं, बल्कि इसमें बनारस की आत्मा, माँ गंगा की शांति, घाटों की कहानी और प्रवासी पक्षियों की उड़ान सब कुछ समाया हुआ है। दोस्तों, बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ सुबह का सूरज केवल उगता नहीं, बल्कि हर दिल में नई उम्मीद भी जगाता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने इस रंगोली में बनारस के प्रसिद्ध घाटों को दर्शाया है। पीछे दिखाई देते हुए लाल पीले रंग के घाट की जो दीवारें हैं या फिर सनलाइट्स कह सकते हैं, उसको यहाँ पे मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड में ड्रॉ किया है, जिससे कि हम जो भी चीजें यहाँ पे आपको दिखाना चाहते हैं वो प्रॉपरली डिस्क्राइब हो सके। अब हम रंगोली बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी बहुत तो डिजाइनिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो उसमें व्हाइट कलर का यूज सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर की रंगोली से ही रंगोली का जितना हमारा लुक होता है वो प्रॉपरली हमें विजिबल होता है, ज्यादा खूबसूरत लगता है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक कंट्रास्ट का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी डिजाइन को रखा है, सर्कल वाले डिजाइन को। इसको हम लोग अपने मेहंदी के डिजाइन में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मैं तो रंगोली में भी इसको यूज करती हूँ। पीछे दिखाई देते लाल पीले रंग के घाट दीवारें इस शहर की सदियों पुरानी विरासत को उजागर करती है। इन रंगों में वह तपिश, वह इतिहास और वह गर्मजोशी छिपी हुई है जो बनारस को दुनिया के किसी भी शहर से बहुत ही ज्यादा खास बनाती है। और अब बात करते हैं सर्दियों की, जब साइबेरिया से आए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये प्यारे पक्षी जो गंगा नदी पर मंडराते हैं, और जब कोई वोटिंग या फिर कोई वोट से उनके पास से होकर गुजरता है, तब तो उनकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। अक्सर लोग सर्दियों में इसी चीज का आनंद लेने के लिए, पंछियों की कलरव को सुनने के लिए, एक बहुत ही ब्यूटीफुल से पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, साथ ही साथ बनारस आए हुए अपने सपने को साकार करने के लिए, यहाँ से बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी यादों को ले जाने के लिए सर्दियों के मौसम में लोग आते हैं। और ये जो पक्षी हैं साइबेरिया, जो साइबेरियंस बर्ड्स हैं, स्पेशली उनसे मिलने आते हैं। तो हम भी अपनी रंगोली में आज हम उनको भी ड्रॉ किए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। और अब बात करते हैं सर्दियों की, जब साइबेरिया से आए हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये प्यारे पक्षी जो नदी पर मंडराते हैं, पूरे आसमान में फैलते ये सफेद रंग जैसे कहते हो कि प्रकृति का असली सौंदर्य वही है। बनारस की इन शांत लहरों में मैंने इन पंछियों को रंगोली में बहुत ही बारीकी से दिखाने की कोशिश की है, ताकि हर कोई देखने वाले को लगे कि वे गंगा किनारे खड़े होकर असली दृश्य का मजा ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऊपर का जो हमारा बैकग्राउंड था उसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। स्क्वायर शेप में ये रंगोली है, यानी ये बड़े से फॉर्म में है, चौकोर फॉर्म में है, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा है। तो यहाँ पे मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले ऊपर एकदम वार्म टोन में मैंने यहाँ पे कलर को स्प्रेड किया है, यानी कि येलो, ऑरेंज और रेड, हल्का सा मैंने ब्लैक बेस में यूज किया है। और अब बात आती है हमारे गंगा घाट की, हमारे बनारस की, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो घाट तो बनाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर भी अपनी रंगोली में ब्लैक कलर से जो भी जितने हमारे घाट को सीन थे, मतलब कि जो मंदिर है, मस्जिद है, घाटों पे बनी हुई सीढ़ियां हैं, नाव है, या फिर वहां पे जो ध्वज लहराता है मंदिरों के ऊपर, वो सभी चीजों को यहाँ पे हमने बहुत ही बारीकी से दिखाया है। यहाँ पे आप देखिए जितना भी वर्क है वो सब कुछ मैंने हैंडवर्क किया है, सब कुछ हाथ से ही बनाया, इसमें कोई टूल्स का यूज नहीं किया। सिर्फ कैलीग्राफी और डिजाइनिंग के लिए ही हम टूल्स का यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग मेरे हमेशा के वीडियोस में देखते हो कि मैं जब भी कैलीग्राफी टूल्स का यूज करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ कोई नाम या फिर कोई अक्षर लिखने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छा सा एक चीज लिखा है। वो क्या लिखा है वो आपको वीडियोस के एंड तक पता चल जाएगा। तो सबसे पहले, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट जरूर से करा करिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वेट करती हूँ आप सभी के कमेंट का। और सबसे ज्यादा
कि मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। आप ये मत सोचा करिए कि मैं आपका रिप्लाई नहीं करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने नीचे के पार्ट में नाव को भी बनाया है, कुछ नाव को हाफ पोर्शन में बनाया है, कुछ को पूरे तरीके से यहाँ पे दिखाया है। और सबसे स्पेशल चीज है इस रंगोली की, वो है इसके रंगोली में उड़ते हुए साइबेरियंस बर्ड, जो कि मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए कि अभी से ही रंगोली का जो हमारा लुक है वो प्रॉपरली कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। सोचिए फाइनल लुक निकल कर आएगा तो क्या होगा। और बात करते हैं जब हमारे बनारस की, तो जब भी यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आता है बनारस में, जब लड़कियां आती हैं या चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो उन सबका एक सपना होता है कि हमें अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी सी फोटोज क्लिक कर पाएं और ये जो साइबेरियन बर्ड्स हैं उनके साथ बोटिंग करते हुए क्लिक हो पाए। तो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, जो आपको वीडियोस के एंड में पता चलेगा। देखते रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से जो हमारे प्यारे से बर्ड्स हैं उनको भी यहाँ पे मैंने दिखाया है। बहुत सारे बर्ड्स मैंने बनाए हैं छोटे छोटे, कुछ तो मैंने सिर्फ एज अ साइन के रूप में बनाए हैं, कुछ को मैंने प्रॉपरली ड्रॉ किया है, जो आपको यहाँ पे दिखने में लग रहा होगा। क्योंकि वो उड़ते तो एक फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कभी वो उड़ते हैं, कभी पानी के ऊपर रहते हैं। तो सेम वैसे ही मैंने हर जगह पे बर्ड्स को बनाया है। बहुत ही ज्यादा सुंदर, ऐसा लग रहा था कि आप स्वयं गंगा घाट पे बैठे हो, या फिर मैं जब ये बना रही थी तो मुझे भी यही फील हो रहा था कि मैं स्वयं गंगा घाट पे बैठी हूँ और ये सब सीन मेरे आगे चल रहा है, मेरे आंखों के सामने हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इसको बनाने को लेकर के। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स का मेरे पास मैसेज आया था कि आप कुछ बनारस के ऊपर भी बनाओ। तो मैंने सोचा कि बनारस में सर्दियां चल रही हैं तो क्यों ना ऐसी ही चीज को लेकर के बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर बनारसी मेहमान। बिल्कुल ये है, हमारे मेहमान ही है और हम सभी उनसे मुलाकात करने ही तो घाटों पे जाते हैं, अपनी फोटोज क्लिक कराते हैं। इस रंगोली का सबसे खूबसूरत हिस्सा है नाव पर बैठी हुई पारंपरिक वेशभूषा धारण की हुई भारतीय लड़की। जी हाँ दोस्तों, यह सिर्फ एक लड़की नहीं, यह बनारस की आत्मा है। उसकी पोशाक, उसके रंग, उसका शांत स्वभाव में बैठना, सब कुछ एक संदेश देता है कि बनारस में आने वाला हर इंसान यहाँ की शांति को अपने अंदर समेट कर ही वापस जाता है। जैसे कि आप लोग रील्स वगैरह में देखते होंगे, अक्सर लोग अपने वीडियोस या फिर रील्स वगैरह में लिखते हैं ना, बनारस से लोग चले तो जाते हैं लेकिन उनके भीतर से बनारस कभी नहीं जाता है। तो कुछ ऐसा ही चीज लोग महसूस करते हैं, वो फील करते हैं। यहाँ की जो शांति है, जो खूबसूरती है यहाँ के घाटों की, वो सब चीजें आप रियलाइज कर सकते हो मेरी रंगोली में। अगर आप लोग बनारस नहीं आ पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप मेरी रंगोली से भी उसका आनंद उठा सकते हो। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको यहाँ पे देख करके। तो इसकी में सबसे स्पेशल चीज है कि इसको मैंने प्रॉपरली ट्रेडिशन लुक दिया है, यानी ट्रेडिशनल ड्रेसअप कराया है। आजकल तो आप रील्स वगैरह में देखते हो कि लड़कियां जो हैं कि अक्सर स्कर्ट्स या फिर कुछ फ्लेयर्ड वाले चीजें पहन के जाते हैं, साड़ी हो गया या फिर लहंगे हो गए या फिर स्कर्ट्स वगैरह हो गए। तो सेम वैसे ही मैंने भी यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्योंकि हर लड़की का एक सपना होता है कि जब भी वो बनारस आए तो कुछ ऐसी ही पिक्चर्स वो अपने साथ लेकर जाए, खूबसूरत मेमोरीज के रूप में। तो मैं भी ऐसा ही ट्राई की हूँ, क्योंकि हम भी एक लड़की हैं तो हम समझ सकते हैं इस बात को। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड से इसको दिखाया, फ्रंट फेसेस नहीं है, क्योंकि हमें गंगा घाट के साथ साथ साइबेरियंस को भी दिखाना था, प्लस टूरिस्ट का जो अट्रैक्शंस है उसको भी यहाँ पे दिखाना था। तो मैंने यहाँ पे जो गर्ल है उसको मैंने पीठ के साइड करके दिखाया, उसका जो लहंगा है या फिर जो स्कर्ट्स है उसको भी मैंने प्रॉपरली एकदम घेर के साथ दिखाया है। वो आपको यहाँ पे देखिएगा, आपको सारी एक एक चीजें डिटेल पे दिखाई देंगी। यहाँ पे मैंने उसको नाव पे भी बैठाया, ये भी आपको दिखाई देगा। सोचिए आपको एक ही रंगोली में पूरा बनारस दर्शन हो जाएगा, तो कितनी अच्छी बात है। उसका लाल और गुलाबी घाघरा पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। पीला दुपट्टा उसे रोशनी का, जिसे बनारस हर दिल तक पहुंचाता है। लड़की की पीठ दिखाने का अर्थ है वह सामने फैलने इस विशाल पवित्र दृश्य को खो चुकी है, या फिर उसमें वो उस खूबसूरत दृश्य को देख रही है। यही मेरा मोटिव था दिखाने का, तो इसलिए मैंने उसको पीठ के साइड ही करके दिखाया है। वह गंगा को निहार रही है और शायद हम सबको यही संदेश दे रही है कि जिंदगी भागदौड़ में कभी कभी रुक कर खुद को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, हम सभी को अपने लिए खुद का जो मी टाइम होता है वो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के सभी का जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा टेंशन है, फ्रस्ट्रेटेड है। हर कोई किसी न किसी चीज से परेशान है, या फिर उसके लाइफ में, हर किसी के लाइफ में टेंशन तो बहुत सारे हैं, मेरी लाइफ में भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिंदगी जीने का नजरिया बदल दें या फिर उसमें इतना
इतना ज्यादा डूब जाए कि हम अपने जो हमें जिंदगी मिली है, जिसको हमें खूबसूरती से जीना चाहिए, और जितना हो सके हमसे पॉसिबिलिटी हो उतना घूमना फिरना भी चाहिए, क्योंकि घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है, मतलब ऐसा नेट का कुछ दुपट्टा जैसे होता है ना, तो वो सारी चीजों को मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है। एक एक चीज को मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही बारीकी के साथ बनाया है। जितने प्यार से मैंने इस रंगोली को बनाया है उतने ही प्यार से आप सभी लोग इसको कमेंट करिएगा, बहुत सारा प्यार करिएगा और बहुत सारे शेयर्स भी करिएगा, ताकि मुझे भी बहुत सारा एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए, अच्छा खासा मुझे भी फेम मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी सब आपके हाथों में है। नाव, पानी की लहरें, घाटों की छाया, उड़ते हुए पक्षी, इन सब के बीच में यह लड़की उस शांति की खोज में है जो सिर्फ बनारस में देखा जा सकता है। जैसे कहते हैं ना, बनारस बोलता नहीं महसूस होता है। ऊपर लिखा हुआ है बनारसी मोहब्बत, बनारसी मेहमान, जो मेरे दिल की बात है। जी हाँ, बनारस की जो मोहब्बत है वह सिर्फ लोगों के दिलों में नहीं, वह यहाँ की हवा में घुली होती है। गंगा की हर लहर में, मंदिरों की हर घंटी में, घाटों की हर सीढ़ी में बनारस आपको कहीं ना कहीं अपना बना ही लेगा। और दोस्तों, इस पूरी रंगोली को मैंने एक सुंदर सफेद बॉर्डर से जो डिजाइनिंग है, हमारी डिजाइनिंग टूल से मैंने जो डिजाइन बनाया उसमें घुमावदार डिजाइन का ही यूज किया है। इस बॉर्डर का मतलब है, यानी इसमें मैंने सफेद कलर यूज किया है, जो कि मतलब होता है जिसका शुद्धता, पवित्रता, पूर्णता। बनारस जैसा पूरा, बनारस जैसा सुंदर, बनारस जैसा अद्भुत और कोई नहीं है। तो इस रंगोली को बनाते समय मैंने सिर्फ रंग नहीं बिखेरे, मैंने अपनी भावनाएं इसमें उतारी हैं। हर स्ट्रोक, हर लाइन, हर शेड मेरे बनारस के प्रति प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे कि एक खूबसूरत पंक्ति है, गंगा की धारा और बनारस का नजारा दोनों ही मन को शांति दे जाते हैं। अगर आपको मेरी यह बहुत ही प्यारी सी रंगोली और इसमें छुपी हुई पूरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी हर एक लाइक मुझे अगली और भी ज्यादा खूबसूरत कला बनाने की प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने उसके जो लहंगे हैं, या फिर आप अगर स्कर्ट समझते तो स्कर्ट ही सही, तो स्कर्ट्स को भी मैंने यहाँ पे प्रॉपरली अलग अलग शेड में दर्शाया है। जी हाँ, मैं भी पोर्ट्रेट वर्क कर सकते हैं रंगोली में, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि हमें रंगोली को एज अ ट्रेडिशनल ही यूज करना है। ट्रेडिशन जो हमारा साउथ में जैसे कल्चर होता है, रंगोली का जो पारंपरिक विधान है, मुझे उसी फॉर्म में ही काम करना है। लेकिन कभी कभी मैं पोर्ट्रेट में भी चली जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा उसमें ऐड कर ही देते हैं, ताकि आप लोगों को भी कुछ नयापन देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं पोर्ट्रेट क्यों नहीं करती हूँ। तो पोर्ट्रेट करना कोई वो नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा, हो भी जाएगा और शायद ना भी हो जाए, दोनों बातें, लेकिन हो जाएगा, कर लूंगी मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने ट्रेडिशन को, अपनी जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसी को लेके काम करना है। तो प्लीज मेरी इस छोटी सी कोशिश को आप लोग ही साकार कर सकते हो। तो प्लीज मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखा करिए, शेयर करा करिए, लाइक करा करिए, और सबसे बड़ी बात, कमेंट जरूर करा करिए। मैं आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो इतना ही था हमारा बनारस स्पेशल, बनारसी मेहमान, हमारे साइबेरियंस बर्ड्स के लिए जो रंगोली मैंने बनाई थी। और जैसा मैंने सोचा था कि मुझे इस तरीके की रंगोली अपने बनारस के लिए तो एक बनानी ही बनानी है, तो वो फाइनली वो सपना मेरा पूरा हुआ है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे डिटेलिंग के साथ साथ यहाँ पे नीचे की तरफ भी मैंने कुछ बर्ड्स को भी ड्रॉ किया है, जिससे कि हमारा जो मोटिव है वो प्रॉपरली जस्टिफाइड हो सकेगा और ज्यादा से ज्यादा उसमें देखने में भी अच्छा लगेगा कि जो हमारे साइबेरियन बर्ड्स हैं वही तो हमारे सर्दियों की जान है। और बनारस की खूबसूरती तो उसी से ही हो जाती है, जब सर्दी का मौसम आता है तभी वो लोग आते हैं, ऐसे तो वो लोग गायब ही रहते हैं। लेकिन बनारस की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए साइबेरियन बर्ड्स का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने उसको भी ड्रॉ किया है, ताकि कोई भी चीजें मिस ना हो जाए। अगर फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो या फिर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए हर हर महादेव। प्लीज जरूर से बताइएगा कि आप सबको मेरा काम कैसा लगता है, और सबसे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप ये बता दीजिएगा कि आप किस सिटी से मेरी रंगोली को देख रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हर हर महादेव।